नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक्वामीटर के बारे में। ये एक्वामीटर रेजिस्टिविटी चेक करता है। तो दोस्तों, ये अर्थ की रेजिस्टिविटी चेक करता है, इसकी मिट्टी को चेक करता है, इस ज़मीन में कितनी नमी है इसे टेस्ट करता है। तो आज इसी के बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आओ अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने खोल लिया है। इसमें एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी से भी चलता है और पावर सप्लाई से भी चलता है। ये देखिए, चलो ये कनेक्टर निकाल लेते हैं और बैटरी की हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले भी ख़राब हो रहा है, बिल्कुल एकदम डेड है। हम चेक करेंगे, इसकी बैटरी भी चेक करेंगे, इसकी पावर सप्लाई भी चेक करेंगे। ये देखिए, हमारी पावर सप्लाई है और ये इसका चार्जर भी है। ये बैटरी को चार्ज भी करता है और इसको सप्लाई भी देता है। और हम अब इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये चार्ज नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये 5 वोल्ट हैं, बस ये चार्ज ही नहीं कर रहा है। 5 वोल्ट से ऊपर नहीं बढ़ रही है, ओनली 5 वोल्ट। और अब हम इसका ये डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं, बैटरी भी चेंज कर देंगे और इसकी एसएमपीएस पावर सप्लाई भी ठीक कर लेंगे। इसको हम खोल लेते हैं। कनेक्टर वगैरह प्यार से निकाल लें। आप भी जब ठीक करें तो इसके कनेक्टर प्यार से निकाल लें। जो भी हमारे सॉकेट हैं इनको धीरे से निकाल लें, ये टूट ना जाए। तो ये हम इसके यहाँ से जो पीसीबी है इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे। तो दोस्तों, जब आप डिस्प्ले चेंज करें, इसकी पिनों का विशेष ध्यान रखना है हमें, नहीं तो ये डिस्प्ले टूट जाता है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम काला हो रहा है। तो ये हम निकाल लेते हैं और ये वाला डिस्प्ले हम इसमें न्यू वाला लगाएंगे। इसकी पिनें भी हमें सीधी करनी है। इस तरह से ये पिनें सीधी कर सकते हैं। ट्यूजर से इसकी पिनें सीधी कर लें या कोई और चीज़ है, जैसे भी आप करना चाहें, पिनें सीधी करके लगाएं और इसको हम बहुत प्यार से दबाएं, क्योंकि ये एलसीडी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों, ये बहुत प्यार से निकलता है। शीशा सा ये टूट जाता है, इसके पिनें भी टूट जाती हैं और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसको प्यार से लगाएं। ये देखिए, ये हमने न्यू डिस्प्ले इसकी लगा दी है। तो आप भी इस तरीके से नया इंस्ट्रूमेंट ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फ़ोन करके या इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। आओ हम इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्टर लगा दिया है। एक बार हम इसको पहले ओपन में ही चला के देख लेते हैं, फाइनल फिटिंग इसको बाद में कर देंगे। चलो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पावर सप्लाई इनपुट दे दी है और इसको बस हम अब ऑन करेंगे। ये हमने अलग से पावर सप्लाई लगाई है, इससे ही इनपुट दी है, क्योंकि बैटरी इसकी ख़राब है। आओ अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ऑन कर दिया है। ये देखो, लिखा हुआ आ गया है, सी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसको और चेक करेंगे। ये अब L8112 ये आ रहा है। डिस्प्ले इसका सही हो गया है, डिस्प्ले में लिखा हुआ आ गया है। अब हम इसके जो ये टर्मिनल हैं, इसमें हम इसकी वायर जोड़ेंगे, एक सेंसर जोड़ेंगे। तो हम इसको टेस्टिंग के लिए बाहर ले जाके टेस्ट करेंगे। पहले हम इसको फाइनल टेस्ट कर देते हैं।
एक बार इसको अब बंद कर लें और फाइनल इसको हम टेस्ट करेंगे। दोस्तों जब भी आप इसको फाइनल टेस्ट करें सावधानी के साथ करें, डिस्प्ले ना टूटे और कोई भी कंपोनेंट ख़राब ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ठीक कर सकते हैं। थोड़े ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें सावधानी के साथ ही हमें रिपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये अब हमने ये इसको बंद कर दिया है। इसका फ्रंट पैनल हमने लगा दिया है, इसमें पेंच वेंच लगा लेते हैं और अब इसको हम ऑन करके आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले आ गया है, फाइनल चेक कर दिया है हमने। इसमें पेंच वेंच हमने ये सब लगा दिए हैं। अब ये एकदम फाइनल हमारा हो गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।